Hello everyone, this is Arshad sir from Sana Kumar classes पूर्णिया and welcome to all my dear students. Dear students, आज अब फिर आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़, वो भी बैड सेंस यानी गुड सेंस वाला। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत मज़ा आया होगा कि सर वाकई में सर ये चीज़ें सही ढंग से हम लोग नहीं समझ पाए थे कि सर 231 भी धारा इंग्लिश में होता है। तो आज हम लोग सिर्फ जानने वाले हैं कि 123 आपका यानी कि 231 धारा बता दिए थे। 231 क्या बताए थे? गुड सेंस के लिए 231 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गुड सेंस के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए, है ना। पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, आप मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। 231 धारा फॉलो करते हैं गुड सेंस के लिए। अब यहाँ बैड सेंस के लिए, अब सर बैड सेंस, यहाँ देखिए बैड सेंस मतलब भूल हो, दोष हो, अपराध। जैसे कहते हैं क्या, मैं तुम और वह चोर हैं, है ना। तुम और वह, तुम वह और मैं डाकू। अगर डाकू हैं तो डाकू हैं, चोर हैं, पापी है ना, बदमाश हैं, है कि नहीं है। ये सब बैड सेंस हुआ मेरे दोस्त, है कि नहीं है। तो ये सब क्या आपका बैड सेंस, खराब सेंस हुआ, ये निगेटिव सेंस हुआ मेरे दोस्त, ये बैड सेंस। तो अगर बैड सेंस की अगर बात हो, किस सेंस की बात हो, बैड सेंस की बात हो, तो 123 आपका धारा लागू होता है। बैड सेंस धारा 123, यानी दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन अगर कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, अगर 231 और 123 धारा अगर आपको पता नहीं है मेरे दोस्त, फिर पर्सनल प्रोनाउन पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको। एग्जाम में मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखाया था कि एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यकीन नहीं करते कि ये सब भी पूछे जाते हैं क्या सर, लगते हैं कि अपना लॉजिक लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आप समझिए 123 की बात कर रहे हैं, तो बैड सेंस के लिए इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर मैं अभी चर्चा करने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, है ना। आज हम चर्चा करने वाले हैं 123 धारा। 123 क्या होता है? बैड सेंस, है ना। बैड सेंस होगा तब धारा 123 लागू करेंगे। यहाँ देखिए, जो बच्चा लिखना चाहेंगे वो नोट कर सकते हैं। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, लिख दिए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी आता है मेरे दोस्त। सेकंड पर्सन में यू आपका, और थर्ड पर्सन में देख रहे हैं आपका इटीसी कर दिया आपका। तो यानी कि ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपका ये थर्ड पर्सन में आपका आता है। सिर्फ इतना जान लेना है मेरे दोस्त, फर्स्ट आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया का कुछ भी आ जाए वो थर्ड पर्सन में जाएगा। कौन पर्सन में आपका? थर्ड पर्सन में। आई, वी और यू को छोड़ करके कुछ भी आ जाए वो थर्ड पर्सन में जाएगा। तो अगर आप तीनों पर्सन का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन, यानी तीनों पर्सन अगर बोले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों पर्सन बोले तो मतलब क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर तीनों पर्सन का अगर प्रयोग आप करना चाह रहे हैं सेंटेंस में, एक साथ करना चाह रहे हैं, तीनों पर्सन, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, अगर तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना अगर चाह रहे हैं आप सेंटेंस में यानी वाक्य में, मेरे दोस्त, अगर वह बैड सेंस में हो, है ना, निगेटिव सेंस में हो, बुरा सेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो धारा होगा, उसका जो सीक्वेंस होगा, उसको जो लिखने का जो तरीका होगा मेरे दोस्त, वह 123 होगा। अब सर 123 बोले नहीं समझ में 123 क्या होता है? अरे एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन पहले प्रयोग करना होगा, तब सेकंड पर्सन का, तब थर्ड पर्सन का प्रयोग करना होगा, तभी आपका सही होगा मेरे दोस्त, है कि नहीं। वही चीज़ तो यहाँ लिखे, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में एक साथ करना हो और वह बैड सेंस में हो, तो यानी भूल, दोष, अपराध, है ना, तो उसका क्रम जो है 123 होता है। भाई मेरे दोस्त, धारा 123 याद रखना जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन अगर पढ़े हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब ये कहिएगा कि सर 123 तीन पर्सन के लिए होगा तो 123 अगर बैड सेंस में होता, और दो ही पर्सन की बात करूँ तो दो पर्सन की अगर बात कीजिएगा तो 1 2, देखिए 2 3 और फिर 1 3। क्या क्या बोले थे, समझ बात आ रही है? देखिए 1 2, उसका 2 3 और उसका फिर क्या 1 3, है ना। क्या क्या बोले, समझ बात आ रही है? यानी कि अगर दो क्रम बनेगा आपका इसका, देखिए अगर दो ही पर्सन की बात होगा, दो पर्सन की बात होगा तो 1 2, ठीक है, 1 2, उसका फिर क्या 2 3, तो लिख लेते हैं यहाँ 2 3 और फिर उसका क्या 1 3। अगर आप 123 याद है मेरे दोस्त, तो फिर आप दो पर्सन वाला धारा को निकाल सकते हैं कि कितने क्रम बन सकता है उनका। 123 में बता दिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 1 2, देख रहे हैं 1 2, ठीक, वही लिखिए 1 2 और फिर 2 3, देखिए 1 2 2 3। क्या क्या बोल समझ में आता रही है? 1 2 2 3, लिखिए 1 2 2 3 और फिर क्या एक बार फिर यहाँ से 1 3 निकाल ली, यानी तीन धारा खींच के इसी से निकाल सकते हैं। 123 रहेगा आपका। अगर आप कहिएगा कि सर तीन पर्सन होगा तो 123, तीन पर्सन होगा, तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ अगर कर रहे हैं सेंटेंस में, अगर वो बैड सेंस में हो तो उसका जो सीक्वेंस होगा, उसका जो लिखने का तरीका होगा वो होगा 123 होगा। आप सर तीन पर्सन की आपने बात की, अगर दो ही पर्सन हो
चाहे फर्स्ट सेकंड हो या सेकंड फर्स्ट हो या थर्ड फर्स्ट हो या फर्स्ट सेकंड हो, मतलब अगर दो ही पर्सन की अगर बात कर रहे हैं सर, फिर उसका क्या क्रम बनेगा उनका? उसका 3 क्रम बनता है मेरे दोस्त। यही 123 में 3 क्रम, फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, उसका सेकंड थर्ड और फिर क्या फर्स्ट थर्ड, यानी ये 3 क्रम को याद रखना पड़ेगा। अगर 123 याद है तो खुद निकाल लीजिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर नहीं आया ऐसा क्रम, वो एग्जाम में क्या करेगा? पहले सेकंड कर देगा तब फर्स्ट करेगा। पहले तो ये देखना है, जब भी अगर आपका पर्सन वाला आ रहा है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, पहले ये देखना है जो सेंटेंस है वो बैड सेंस पे है कि वह आपका गुड सेंस पे है। अगर गुड सेंस पे है, अगर 3 पर्सन इस्तेमाल किया जा रहा है तो 231 पे देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो। अगर नहीं जा रहा है 231 पे तो वह गलत है। हमने कुछ एक्सेप्शन बताया था आपको कि नोट में मुख्य बात है कि तीनों पर्सन अगर प्लूरल में हो लेकिन गुड सेंस में हो तो वो 123 पे जाता है। तीनों पर्सन प्लूरल में हो और वह गुड सेंस में हो तो 123 पे जाता है। ये नोट डाउन कर लेना है ना। आप एग्जाम्पल देके थ्रू जानते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, क्या बॉक्स बना दिए हम, यू ही एंड आई आर क्रिमिनल। वर्ब प्लूरल होगा, याद रखिए। ये तो क्लियर है कि वर्ब प्लूरल होता है, माइंड में सेट कर लिए। वर्ब आपका प्लूरल होगा, ना कि आई देख के होगा ना तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। आपको कोई कहा कि ये सेंटेंस को देखो ये सही है कि गलत है। मेरे दोस्त यहाँ जब ये देखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं, आ रहा है सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है या फर्स्ट सेकंड आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसका मतलब वहीं रुकना है मेरे दोस्त। ध्यान देना है वहाँ पर कि यहाँ 2 जो है आपका, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, ठीक। अरे यू आपका सेकंड पर्सन, इसे 2 लिख दिए हम। ही आपका कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड है तो हमने 3 लिख दिए यहाँ पर। अब आई आपका फर्स्ट है तो हमने 1 लिख दिए यहाँ पर। यानी हमारा 231 पे जा रहा है। तो खुश नहीं हो जाना सर 231 धरा, तब बताएं ये सही है, सही नहीं। ये सेंटेंस मेरे दोस्त आप देखते हैं कि आर क्रिमिनल कहता है कि तुम वह और मैं क्रिमिनल्स हैं। तो क्रिमिनल्स ये क्या आपका बैड सेंस है। आपका सेंटेंस सबसे पहले सेंटेंस पता करना है वो गुड सेंस पे जा रहा है कि बैड सेंस पर। ये सेंटेंस आपका बैड सेंस है, और जब बैड सेंस होता है मेरे दोस्त तो धारा 123 होना चाहिए, न कि 231 होना चाहिए। जब यहाँ गुड सेंस होता, अगर होता कि यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तब आपका ये सेंटेंस सही होता। लेकिन ये सेंटेंस अभी सही नहीं है, ये सेंटेंस आपका गलत है। वो भी कितना 1000% गलत है? 2000% गलत है मेरे दोस्त। क्यों गलत है? क्योंकि 231 पे जा रहा है। 231 धारा लागू तब होता है जब गुड सेंस में हो सेंटेंस, आपका अच्छे सेंस में आपका हो सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस जो है आपका, ये आपका बैड सेंस है मेरे दोस्त, कि तुम वह मैं जो क्या हो क्रिमिनल हैं। तो क्रिमिनल, रॉबर्स, थीव्स, है ना, ये सब क्या आपका बैड सेंस है। वह तू, जिसे कहते तुम वह और मैं पापी हूं, है कि नहीं, ये चोर हैं, डकैत हैं, है कि नहीं, ये सब क्या है आपका बैड सेंस है आपका। पहले ये देखना सेंटेंस हमारा गुड सेंस में कि बैड सेंस में। अगर बैड सेंस में रहेगा फौरन दिमाग में आना चाहिए आपका नहीं, धारा 123 लागू होता है। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत क्यों है? क्योंकि 231 पे जा रहा है। 231 जब गुड सेंस होगा आपका तभी 231 होगा मेरे दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको जैसे हम कर दिए कि ही कर दिए, क्या कर दिए? ही, यू एंड कर दिए, आई कर दिए, आर, किसी तरह से आपको घुमा सकता है वो। इतना जान लीजिए कि आज जो पढ़ रहे हैं आप, ये धारा आपका क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। इंग्लिश में भी धारा होता है ना। चलिए अब ये देखिए कि ही, यू एंड आई, थर्ड पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। हमने पर्सन की बात किया। पर्सन जहाँ आई, यू, ही, सी, जो भी पर्सन आ रहा है अगर वहीं रुकना, ध्यान देना है कि वो किस धारा पर सेट है मेरे दोस्त। ही लिखे यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। ये हो गया आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ही थर्ड पर्सन 3 लिख दिए, यू आपका सेकंड पर्सन 2 लिख दिए। इसी तरह करके चेक करना। आई आपका फर्स्ट पर्सन 1 लिख दिए, यानी 321 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है ये? 321 पे। 321 तो धारा होता नहीं है, और ये आपका सेंटेंस बैड सेंस पर है, और बैड सेंस पर हो तो धारा 321 नहीं होता है मेरे दोस्त, वह 123 पर जाता है। इसका मतलब है क्या कि ये भी आपका गलत है। आप लिख दिए सेम, आप जैसे कह दिए। अब इसको देखिए, क्योंकि फर्स्ट भी आ रहा, थर्ड भी आ रहा, सेकंड भी आ रहा, यानी तीनों पर्सन आ रहा है ना। जब ये तीनों पर्सन आए सेंटेंस में, अगर तीनों पर्सन आ रहा है मेरे दोस्त, वहीं रुक के धारा चेक करना है पहले कि पहले सेंटेंस देखिए किस से पे आपका आर क्रिमिनल्स। जब ये देख लिए, थीफ्स देख लिए, रोबर्स देख लिए मेरे दोस्त, इसका मतलब बैड सेंस पर सेंटेंस है। और जब बैड सेंस पर हो तो उसका धारा 123 पर जाना चाहिए, है ना, न कि किसी और पे जाना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं पहले। धारा आई फर्स्ट पर्सन है तो 1 लिख दिए, और ये 3 आपका थर्ड पर्सन है 3 लिख दिए, है ना, और यू आपका सेकंड पर्सन है तो ये 2 लिख दिए, यानी 132 पर जा रहा है।
जब भाई सेंटेंस आपका बैड सेंस है तो 132 पर नहीं जाता है, वह 123 पर जाता है। मतलब ये भी आपका गलत है। अगर किसी का दिमाग अगर चकराना है ना, हिंदी में सेंटेंस लिख के दीजिए उसको। क्या लिख के दीजिए कि मैं, वह और तुम, ये लिख देंगे, मैं, वह और तुम क्रिमिनल्स हैं। क्या है? क्रिमिनल्स हैं। इसको ट्रांसलेट करो तो बच्चा करेगा आई, ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, बहुत आसानी से कर देगा। लेकिन वो कितना 1000% गलत हो गया सेंटेंस, 2000% सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि उसको बेसिक को सही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, पर्सनल प्रोनाउन को नहीं समझा, इसलिए वो गलत कर दिया। वो तो देखेगा इतना छोटा ट्रांसलेशन हमको पूछ दिया, लेकिन आपने क्या पूछा, बहुत बारीकी चीज पूछा उनसे। आप देखे ना, गलत है ना सेंटेंस। जब भाई ये गलत है तो आप हिंदी में बैठाइएगा, मैं, वह और तुम क्रिमिनल्स हैं। तो भाई साहब तो गलत है कि नहीं है? हिंदी सेंटेंस भाई, हिंदी का सिस्टम अलग है, अंग्रेजी का सिस्टम अलग है। अंग्रेजी का अपना हिसाब किताब है। अगर यहीं पे होता मेरे दोस्त, एक सेंड आप देखिए ले लीजिए, आप डी यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, डी यहाँ ले लेते हैं। जैसे कर दिया है कि आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, आप धारा चेक करते हैं। सबसे पहले जैसे सेंटेंस देखें, सेंस होना चाहिए आपका कि वो गुड सेंस है कि बैड सेंस है। सेंस आपका है बैड, क्रिमिनल्स देखे जैसे समझ गए बैड सेंस है मेरे दोस्त। आप यहाँ पर देख लिया आपका ये बैड सेंस है। जब बैड सेंस होता है तो जो प्रोनाउन, जो आपका तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन का जो लिखने का जो सीक्वेंस है मेरे दोस्त, वह 123 है आपका। लिखा हुआ स्पष्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ पढ़ के तो समझिए आप। देखिए इसको चेक कर रहे हैं, एक हो गया फर्स्ट पर्सन, ये 2 हो गया, ये यू आपका सेकंड पर्सन 2 लिख दिए, आपका ही आपका थर्ड पर्सन 3 लिख दिए। देखिए 123 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। क्या आप बोलेगा सर आप ये बताए थे कि प्लूरल वाला में सर 231 में प्लूरल में रहेगा तो 127, इसमें ऐसा होगा? कोई सिस्टम नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपका बैड, चाहे आपका तीनों प्लूरल में क्यों नहीं रहे, आपका 127 पर ही जाएगा। तीनों क्यों नहीं प्लूरल में हो, लेकिन 2 से 31 वाला में थोड़ी सी बात याद रखना पड़ता था। क्या? अगर तीनों प्रोनाउन अगर प्लूरल में हो तो फिर 2 से 31 को फॉलो नहीं करके वह 127 ही फॉलो कर लेता था। क्या सर इसमें भी ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर तीनों प्रोनाउन अगर प्लूरल में हो तो कोई दिक्कत नहीं, 127 पे ही जाएगा, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ में आ गया होगा। धारा 231 और एक आपका 127, क्योंकि 231 अगर समझना चाहिए ढंग से तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम क्या बोले कि सर ये जो आप लिखे 3 क्रम, अगर आपका 2 ही पर्सन वाला बनाना है तो 3 क्रम बनता है। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एक बार देख लीजिए, 2 मिनट समय दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तो अभी तीनों पर्सन वाला देखें हम लोग, अगर 2 ही पर्सन होगा तब क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप देखिए हम लोग, देखिए अच्छा काम अच्छा समय लेता है। अगर चाहते कि नहीं भाई वाकई में सर ये कॉम्पिटिशन में सर पूछे जाते हैं सर, तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। और पढ़ाई के कंसंट्रेशन है, मेरे जब तक आप सही ढंग से अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, आप नहीं समझ पाइएगा। फिर लगेगा कि हर चीज़ आसान है, नाउन प्रोनाउन करके आगे बढ़ जाइएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। एग्जाम में यही पूछा जाता है ना। हमने तो एसएससी का क्वेश्चन भी आपको दिखाया था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 ही पर्सन वाली बात हो लेकिन बैड सेंस में हो तो इसका क्रम ये बनता है। देखिए अभी क्या बताया था, 1 2 2 3 1 3, इसी क्रम अब 3 क्रम बनता है। ये तीनों क्रम याद रखना पड़ेगा, 1 2। अब यहाँ पर होना चाहिए, देखिए हो, अब यहाँ पे 1 2 होना चाहिए। हम कर दिए यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिए, हम कर दिए यू एंड आई आर रॉबर्स। रॉबर्स मतलब डाकू होता है, रॉबर्स डाकू हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप तो यू एंड आई आसानी से कर लीजिएगा। अरे भाई साहब ये देखना है क्या आपका यहाँ पर 2 पर्सन आया है। देखिए यू सेकेंड पर्सन इसलिए 2 लिख दिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो 1 लिख दिए, 2 1 पर जा रहा है। क्या कोई ऐसा है कि बैड सेंस वाला जो 3 क्रम बना है, क्या 2 1 वाला कोई क्रम में है? इस क्रम को मिलाते नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब आपका सेंटेंस भाई साहब गलत है। अगर किसी को दिमाग अगर चकराना है, अगर उनका लेना है, उसको समझना है कि भाई हाउ मच नॉलेज ही हैज़, कितना नॉलेज है, तो हिंदी सेंटेंस लिख के दीजिए तो और फंसेगा बेचारा। आप कर दीजिए कि तुम और मैं डाकू हैं, तुम और मैं, किसी के बार दीजिए तो जैसा देखेगा तुम और मैं तो लिखेगा यू एंड आई कर देगा, आर रोबर्स करेगा मेरे दोस्त। तब उसको समझाना भाई साहब, अगर बैड सेंस वाला अगर हो, अगर 2 ही पर्सन अगर बात कर रहे हैं, 2 ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसका 2 1 क्रम पे नहीं जाता है, उसका क्रम जाता है। इसी सेंटेंस को देखिए हम सही करके दिखा देते हैं आपको। उसका होना चाहिए था आई, ऐसा ऐसा आपका एरर आपका एग्जाम में देगा। और बारीकी चीज़ को पढ़िएगा नहीं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फालतू चीज़ को देखिएगा तो थोड़ा सा परेशानी तो होनी है मेरे दोस्त।
बस थोड़ा सा सब चीज़ आपको झलक दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 ही पर्सन आ रहा है, चाहे 2 पर्सन में कोई पर्सन हो। 2 पर्सन बोले तो ऐसा नहीं कि सर क्या फर्स्ट सेकंड खाली, नहीं भाई साहब, सेकंड फर्स्ट हो, फर्स्ट सेकंड हो, सेकंड थर्ड हो, यानी 2 ही पर्सन अगर सेंटेंस में आपका आ रहा है, 2 ही पर्सन, और लेकिन वो बैड सेंस में आपका सेंटेंस है, तो उसका यही 3 क्रम में से कोई मिलना चाहिए। अगर 2 ही पर्सन वाला हो, बैड सेंस में आपका सेंटेंस, जब रोबर्स देखिए बैड सेंस है लेकिन 2 पर्सन आ रहा है, 2 पर्सन आ रहा है तो हमको चेक करना है कि जो 3 क्रम बनता है इन 3 में से किसी में सेट हो रहा है क्या, है किसी पर 2 1 पे आ रहा है, 2 1 है किसी में नहीं है, 2 3 है ना, 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया आपका। 1 और ये 2, क्योंकि फर्स्ट पर्सन 1 लिख दिया, 2 है सेकंड पर्सन 1 2, 1 2 मिल रहा है हमारा क्रम, इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस सही है। यानी उल्टा पुल्टी करेगा, पहले होना चाहिए फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, वो एग्जाम में करेगा पहले सेकंड पर्सन कर देगा और तब फर्स्ट पर्सन करेगा। क्रम है आपका पहले सेकंड पर्सन तब है आपका थर्ड पर्सन, वो क्या करेगा एग्जाम में पहले थर्ड पर्सन ही कर देगा और तब आपका सेकंड पर्सन कर देगा। फिर सोच इस टाइप से आपको क्रम को याद रखना पड़ेगा आपको। अगर 2 ही पर्सन वाला होगा 3 क्रम को याद रखिएगा। अगर आपको क्या करना है 123 याद कर रहे हैं तो इसी से आप क्रम निकाल लीजिएगा, 2 ही पर्सन वाला देगा तो क्या क्या क्रम बनेगा उनको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 123 भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, धारा आपको 123। यानी जब भी एरर करेगा एग्जाम में याद रखिएगा, एक तो पर्सन जो होगा जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में गलती करेगा वो सीक्वेंस में, दूसरी गलती कहां करेगा आपका जहां वर्ब है आपका है होना चाहिए, वहां प्लूरल वर्ब होना चाहिए, वहां आपका सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर देगा। तीसरी गलती जो है मेरे दोस्त वो पॉजेसिव केस में करता है, तीसरी गलती पॉजेसिव केस में करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉजेसिव केस पर हम लोग फोकस करेंगे। किस पे करेंगे? पॉजेसिव केस पे करेंगे। आप जाने कि इसका पूरी कंसेप्ट अगर अच्छी तरह समझ में आए तो फिर इसके बाद वाला वीडियो को आप जरूर देखें और जिंदगी भर के लिए आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है ना। और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।